नमस्कार, मैं माही सिंह, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। राजधानी दिल्ली से फिर एक मामला, ऐसा संगीन मामला सामने आया है कि परिवार में रिश्तों को तार तार कर दिया है। देखिए, एक महिला हमारे साथ है, पिछले कई दिनों से अपनी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अभी तक इंसाफ जो है वो दबा हुआ है। फिलहाल महिला से बात करते हैं कि महिला के साथ क्या घटना हुई है। आपको बताएंगे कि एक परिवार में रह करके उसका ही अपना जेठ उसके ऊपर गंदी नीयत से किस तरीके से उसको नशीले पदार्थ के साथ उसके साथ गंदी हरकत करता है, उसी महिला से जानते हैं। चलिए पूछते हैं पूरी वारदात क्या रही पूरी वारदात में। मैम, मेरा जेठ है, उन्होंने है ना मेरे साथ है ना बहुत गलत किया है। और जैसे कि है ना कुछ चीज़ ले आए थे घर में, ठंडा लेके आए थे, समोसे लेके आए थे, तो वही है अभी है ना मैंने डाला तो आपने सोचा पारिवारिक बंदा है क्या? आना जाना लगा रहता था। हाँ, हमेशा आना जाना उनका लगा रहता था, हमेशा आना जाना लगा रहता था। पर है ना मुझे ऐसा नहीं लगता था ये ऐसा मेरे साथ करेंगे, पर उन्होंने जो भी किया बहुत गलत किया। और मैंने उनको कॉल भी किया, मैंने बोला भैया आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया है? तो क्या हो गया किया है तो मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं थाने में पैसे भर दूंगा तो बहुत कुछ है ना तेरा करवा दूँ। जेठ इतना अमीर है कि थाने में पैसे दे करके बंद पैसे करा वाला है, पैसे वाला है। उसकी लड़की सीए है, लड़का सरकारी नौकरी है, उसकी बीवी की बहन है जो सांसद गीता साक्या है, दिल्ली के अंदर नेता है, तो उसी की धमकी देती है मैं तेरे को कटवा दूंगी और तू है ना थाने से जो कार्रवाई करी वो वापस ले ले और नहीं तो तुझे जान से मरवा दूंगी। एफआईआर कब दर्ज करी थी? मैंने तो करी थी शायद ना मार्च को करी थी मैंने, हरियाणा में 6 मार्च को। हरियाणा में ही थे आपके उस? हाँ नहीं, हरियाणा में नहीं गई, दिल्ली के अंदर थे। दिल्ली के अंदर थे। मैं गई थी, मैंने अपने भाइयों का साथ लिया। हाँ, फिर उसके बाद डावड़ी थाने आ गई। डावड़ी थाने वाले ने कोई सुनाई नहीं। हस्बैंड ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? अब मार पीट रहे हैं मेरे को, मैं क्या करूँ? हस्बैंड मार रहे हैं? हाँ, ब्लैकमेल करते हैं मेरे को। क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, मैं तो डर डर के बताया फिर सारी कहानी। जब तक तो मैं घुट घुट के रही हूँ, उसके बाद मैंने खुल के बताया सब कुछ मेरे साथ ये हुआ। तो हम उसके घर भी गए, भैया ना बात कराओ एक बार बैठ के। उसके बड़े मनोज के बड़े भाई को भी, विजय है नाम, गाँव में भी कॉल किया। फिर उसके छोटा भाई उसको भी कॉल किया, कह रहे हम नहीं जानते, तुम जानो उसने किया वो जाने, हमारे पास कॉल मत किया करो, ये बोला। देखिए, महिला का कहना है कि अपने पति को उसने डर डर के बताई सारी जब बातें, तब वो बातचीत करने के लिए गए, लेकिन जो इंसान, जो व्यक्ति है जिसने कुकर्म किया है अपने ही छोटे भाई की बीवी के साथ, जबकि कहने को जेठ जो होता है वो पिता समान होता है। हिंदू समाज में एक रिश्ते को जिस तरीके से बहन बेटियों को देखा जाता है कि एक छोटी बहन है, या कहा जाता है घर में एक छोटी बहू होती है तो उसको बहन की तरह, बेटी की तरह इस तरीके से माना जाता है। लेकिन देखिए किस तरीके से महिला के साथ गंदी नीयत रखने वाला इंसान, एक वैशी आदमी अपने ही घर में अपने ही भाई की बीवी के साथ ऐसे गलत कर्म करता है। और वो करता, उसकी नीयत देखिए कि सबसे बड़ी बात कि वो पहले नशीला पदार्थ डालता है अपने कोल्ड ड्रिंक में, उसको पिलाता है। जब महिला को होश आता है तो वो देखती है कि उसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं है, तो वो संकोच में आती है, वो सोच में पड़ती है कि क्या आखिर मेरे साथ हुआ। जब उसको एहसास होता है कि मेरे साथ ये गलत हुआ और किसने किया, जब उसको पता चलता है, तब वो सारी कंप्लेंट जो है वो अपने थाने में रजिस्टर्ड करवाती है, अपनी एफआईआर करवाती है। लेकिन फिलहाल जो अभी थाने देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये दावड़ी थाना है और दावड़ी थाने का ये मामला है, मैंने जिसके साथ हम यहाँ पे अभी खड़े हुए हैं और महिला से बात कर रहे हैं। अगर आपकी अपनी कोई राय है या आपके पास भी अपना कोई ओपिनियन है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगी, एक बार किसी रिश्ते पर भरोसा करने से पहले आप जान लें कि वो व्यक्ति आपके घर के लिए सेफ है या नहीं है। देखिए, फिलहाल बने रहिए टाइम इंडिया के साथ। मैं माही सिंह विदा लेती हूँ, कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।